नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एक मेडिकल स्टोर या तो चला रहे हैं या फिर इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या फिर एक नए मेडिकल स्टोर के संचालक अभी नए बने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर जाने या अनजाने में हो जाया करती हैं और हमें इनसे बचना होगा। सबसे पहली गलती, हम कभी भी किसी भी कस्टमर से दवा का दाम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें या तो कैलकुलेट करते वक्त गलती हो जाती है या फिर कोई भी किसी भी कारणवश हम अगर किसी कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लेंगे तो वो कस्टमर हमसे हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपको जोड़ने में गलती हो गई, आपने पैसे कुछ जोड़े, 2-4 रुपए ज्यादा गलती से जुड़ गए और वो बात कस्टमर को बाद में पता लग गई, तो ऐसे में कस्टमर के दिमाग में आएगा कि ये भाई साहब हमसे ज्यादा पैसा लेना चाहते थे, ये गलत पैसा लेना चाहते थे। तो आपका इंटेंशन भले ही सही रहा हो, आपने भले ही जानबूझ के ना किया हो, लेकिन अगर ये बात सामने आती है तो आप कस्टमर को समझा नहीं पाएंगे, कस्टमर के माइंड में घर कर जाएगा और वो कस्टमर हो सकता है कि आपसे हमेशा के लिए टूट जाए। तो जब भी आप दवा के दाम को जोड़े, पैसे को जोड़े, एमआरपी को जोड़े, तो मेक श्योर करें कि आपने एकदम सही जोड़ा है और कम से कम 2-3 बार खुद चेक कर लें। आप 2-4 रुपए, 5 रुपए कम ले लें चलेगा, लेकिन ज्यादा कभी मत लें, क्योंकि आपके 2-4-5 रुपए ज्यादा लेने से आपका वो कस्टमर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो पहली चीज, हमें कभी भी किसी कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं। उसके जान में, उसके समझ में आप ये दिखाएंगे, आप ये शो करेंगे कि मैंने आपसे कम पैसे ही लिए हैं, ज्यादा का कोई सवाल उठता ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम जब भी दवा दे रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ मेडिकल स्टोर के संचालक, कि हम जब दवा दे रहे हैं तो अपने आप उस एक्सपायरी को चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शॉप पर बैठे हुए हैं, लड़के दवा निकाल रहे हैं, लड़के दवा दे रहे हैं, लड़कों ने लापरवाही की, लड़कों ने एक्सपायरी डेट नहीं चेक की, दवा कस्टमर के हाथ में पहुंचती है, कस्टमर चेक करता है और वो दवा एक्सपायर्ड निकलती है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपने कस्टमर को एक्सपायर्ड दवा दे दी है तो इसका भी बहुत नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है और वो कस्टमर अगर अपने घर से वापस करने दवा आएगा या फिर आपके काउंटर पे खड़ा है और उसने देखा दवा तो एक्सपायर है आपकी, तो इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हम ये कह के बात नहीं टाल सकते हैं कि भाई साहब लड़के से गलती होगी, लड़के ने नहीं देखा। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप अपने हाथ से क्लियर करें, देखें एकदम साफ साफ कि वो दवा एक्सपायर नहीं थी। एक्सपायर दवा देने से बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तीसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं हमारे पास और वो प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे आते हैं जो हमारे पास अमूमन नहीं आते हैं, नॉर्मली नहीं आते हैं, कहीं बाहर के प्रिस्क्रिप्शन आ गए, तो हम गलती से क्या होता है कि गेस किया, अंदाजा लगाया और मैंने गलत दवा दे दी। तो भाई साहब ये चीज भूल कर भी नहीं करनी है। आप गलत दवा बिल्कुल भी ना दें, गेस से कुछ भी ना करें, क्योंकि ये पेशेंट के जान का मामला होता है और अगर आपने एक बार गलत दवा दे दी, कस्टमर को ये बात पता लग गई, तो फिर कस्टमर तो आपके पास जिंदगी में कभी घूम करके नहीं आएगा। वो बोलेगा भैया वो दवा ही गलत दे देते हैं। तो आप करना क्या है, राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप डॉक्टर साहब का नंबर लिखा होता है उस पर फोन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आप क्षमा मांगिए कि सर मैं ये दवा आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऑनेस्टी दिखाएंगे, अगर आप ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ना कि आपने कोई पैसे के चक्कर में कोई गलत दवा दे दी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कभी भी आपको अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं लेने हैं, कभी भी गलत एक्सपायर दवा नहीं देनी है और कभी भी गलत दवा नहीं देनी है। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि भैया ये दवा नहीं है मेरे पास, दूसरे कंपनी की इसी फॉर्मूले में है, आप वो ले लीजिए, वो चलेगा, लेकिन आप गलत दवा बिल्कुल भी नहीं सकते। ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर ये चीजें कस्टमर के माइंड में आ गई तो भाई साहब कस्टमर आपके पास दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इन चीजों को याद मान ले। ये चीजें मैंने जो समझी है, सीखी है, जानी है अपने बिजनेस के टाइम में, वो ऑडियंस के साथ में शेयर किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।